अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है और यहाँ पर अर्जुन से भगवान अपने विषय में कहना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से अपनी विभूतियाँ पूछी हैं कि हे भगवान, मैं कैसे आपको सब जगह देख सकता हूँ, जान सकता हूँ और इस प्रकार मैं आपको याद रख सकता हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले अपने बारे में क्या बताया कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। यानी भगवान ने सबसे पहले क्या बताया कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी जो सत्ता है, वह जो चेतना है वह मुझ परमात्मा से आई है, जिसके कारण तुम चेतन हो, तुम महसूस कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो। तो तुम्हारे हृदय में इस आत्मा के साथ मैं परमात्मा रूप से स्थित हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशा। आत्मा शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। कई बार आत्मा को आत्मा की तरह यूज़ किया जाता है, तो आत्मा को परमात्मा की तरह। कई बार आत्मा शब्द का अर्थ देह होता है, तो कई बार आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है और कहीं कहीं पे आत्मा का अर्थ प्रकृति भी होता है। तो इस प्रकार ऐसे ही शास्त्रों को पढ़कर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आचार्यगण जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वे हमें आसानी से समझाते हैं। तो खैर, यहाँ पे बहुत सरल अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप से तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ये सब प्रारंभ हुआ है। मैं ही आदि हूँ, शुरू में भी मैं था, बीच में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को गुडाकेश कह रहे हैं। गुडाकेश का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने निद्रा पे, नींद पे विजय प्राप्त कर ली है। अर्जुन एक बहुत मेहनती क्षत्रिय हैं, तो वो अपनी मेहनत से उनकी इतनी कमांड आ गई थी इंद्रियों पे, शरीर पे, मन पे, कि उन्होंने निद्रा को जीत लिया। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सब ने भी निद्रा को लगभग जीत लिया था। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद, वो मात्र 2 घंटे ही सोते थे और गोस्वामी गण तो मुश्किल से 1 घंटा भी शायद ही रेस्ट लेते थे। तो 24 आवर्स ये भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जब हम भगवान की भक्ति ईमानदारी से करते हैं, तो निद्रा, भूख, प्यास, इन सब के ऊपर हम आ जाते हैं और शारीरिक व्यथाएं, मानसिक कष्ट हमें तंग नहीं करते। यहाँ पे निद्रा का एक अर्थ और है। निद्रा अज्ञान से, इग्नोरेंस से भी कंपेयर की जाती है। तो अर्जुन ने निद्रा रूपी अंधकार को जीत लिया है, इसलिए भगवान उसको और भी दिव्य ज्ञान अपने विषय में बता रहे हैं। जो भी व्यक्ति अज्ञान में रहते हैं, वे भगवान को नहीं जान सकते। अज्ञान का अर्थ तमा है, यानी कि तमोगुण। वास्तव में जो तमोगुण की वृत्ति होती है और रजोगुण की वृत्ति होती है, उसमें ज्ञान तो होता है पर वह सही नहीं होता। रजोगुण की वृत्ति में ज्ञान अपने अनुसार होता है, जैसे अपन को जो अच्छा लगता है वही हम ज्ञान मानते हैं। और तमोगुण में हम ज्ञान को उल्टे रूप से पकड़ते हैं, मतलब जो सही होता है हम उसे गलत समझते हैं और जो गलत होता है उसे हम सही समझते हैं। तो ये भयानक अज्ञान होता है तमोगुण में। सत्व गुण में हमें सही चीज़ सही समझ में आती है और शुद्ध सत्व गुण में हमें दिव्य चीज़ें समझ में आती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त को कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, ताकि उसे सही चीज़ सही से समझ में आए और जो गलत है वह सही से समझ में आए कि यह गलत है। तो इस तम रूपी अज्ञान में सोए हुए लोगों के लिए भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान की
वाणी को, उनके कथन को यदि हम सुने तो धीरे धीरे यह अज्ञान हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के विषय में बताता हूँ। तो सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार का ये जो कारण है, ये जो दृश्य जगत है, भगवान उसकी आत्मा है, यानी कि भगवान परमात्मा है। तो भगवान जीव की भी आत्मा है, भगवान इस ब्रह्मांड की भी आत्मा है, और भगवान उस बड़े ब्रह्मांड की मटेरियल कॉस्मिक क्रिएशन की भी आत्मा है। तो इसके विषय में अन्य ग्रंथों में हमें पता चलता है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं, महतत्व को बनाते हैं, और प्रकृति के गुण जब निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मैटर है, जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति के गुण, माया, इन सब को भगवान क्रिएट करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं अपने कारण दक्षाई रूप में। ये भगवान महाविष्णु का एक रूप है जिसमें से भगवान ये मटेरियल क्रिएशन उत्पन्न करते हैं। तो ये क्रिएशन कई कई ब्रह्मांडों के रूप में क्रिएट होती है। जैसे कि बच्चे जब खेलते हैं, वह साबुन के पानी को हवा उसमें फेंकते हैं तो कई सारे बबल्स प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही अनगिनत अनगिनत बबल्स रूपी ब्रह्मांड भगवान क्रिएट करते हैं। कारण दक्षाई विष्णु, भगवान विष्णु ये पहले पुरुष अवतार होते हैं और ये फर्स्ट परमात्मा है। इसके बाद भगवान हर ब्रह्मांड के भीतर में प्रवेश करते हैं। अनगिनत अनगिनत ब्रह्मांड उन्होंने क्रिएट किए और हर ब्रह्मांड के भीतर एक अलग विष्णु रूप धारण करके भगवान प्रवेश करते हैं, और तब उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ के जल में भगवान शयन करते हैं, और उस ब्रह्मांड के वो विष्णु परमात्मा बन जाते हैं, दूसरी परमात्मा। इन्हें द्वितीय पुरुष अवतार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान का नाम पड़ जाता है गर्भो दक्षाई विष्णु। तो प्रत्येक ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु प्रवेश कर गए हैं। जैसे कि एक मोमबत्ती से हम कई सारी मोमबत्तियां जला लेते हैं, तो कारण दक्षाई विष्णु से कई सारे विष्णु प्रकट हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि हर ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं अपने नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी को भक्ति प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी तप करते हैं, और वह प्रकृति का 14 लोकों को क्रिएट करते हैं। और फिर भगवान पिता रूप से ब्रह्मा जी के पास सारी आत्माओं को भेजते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उन आत्माओं को लेकर उन सबको शरीर प्रदान करते हैं। फिर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं कि प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक रूप धारण करके उसके साथ हो लेते हैं। यानी कि जैसे आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप एक आत्मा हैं, पर आपके साथ में वह विष्णु, अब उनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु है, क्योंकि वह एक स्पेशल रूप धारण करके उसी ब्रह्मांड के 14 लोकों में से ध्रुव लोक में भी वास करते हैं। तो सभी जीवों के साथ 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के जीव हैं, जहाँ जहाँ भी आप कोई चींटी देखें, कोई मधुमक्खी देखें, कोई चूहा देखें, कोई पक्षी देखें, सबके भीतर में समान रूप से कारण दक्षाई विष्णु वास करते हैं। आपके हृदय में भी वास करते हैं। इन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वेद कहते हैं कि आपको अष्टांग योग साधना करनी चाहिए। अष्टांग योग साधना, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं, और जिसके विषय में कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में विस्तार से उन्होंने ये बात बताई है। तो इस प्रकार अष्टांग योग साधना करने से भगवान विष्णु के दर्शन हृदय में ही हो जाते हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है।
लेकिन हम लोग जिस योग का पालन कर रहे हैं वह भक्ति योग है। भक्ति योग अष्टांग योग से भी ऊंचा योग है, क्योंकि अष्टांग योग में भगवान के दर्शन तो होते हैं परंतु भगवान के साथ संबंध नहीं बनता और भगवान की सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता। परंतु भक्ति योग में भगवान से संबंध बनता है, भगवान के साथ दासता का संबंध, हम उनके सेवक बनते हैं, मित्रता का संबंध, साख्य रस और फिर माधुर्य रस और वात्सल्य रस, कई कई भिन्न भिन्न प्रकार की रिलेशनशिप कृष्ण के साथ इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो ये इसलिए भक्ति योग सभी योगों में सबसे बड़ा योग है। तो जब महाविष्णु इस प्रकार पूरी क्रिएशन कर देते हैं तो सृष्टि कार्य चलने लगता है और भगवान हृदय में बैठे साक्षी रूप से हर जीव की गतिविधियां नोट करते रहते हैं और उसके कर्मों के अनुसार जो फल उसे प्राप्त होना है वह उसे प्रोवाइड कराते हैं। और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। हम अपनी इच्छाओं के कारण भिन्न भिन्न इच्छाएं हमारे मन में हैं। किसी के प्रति प्यार है, किसी से लगाव है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति उपेक्षा है, किसी के प्रति निष्ठुरता है। तो कई प्रकार के भाव हमारे मन में हैं, भविष्य को लेकर हमारी कई प्लानिंग्स हैं और इसी के पीछे हम लोग कर्म करते हैं और उन कर्मों का फल भगवान की शक्ति से परमात्मा हमारे आगे लाते रहते हैं और ये क्रम कभी ब्रेक नहीं होता। तो कभी कभी बहुत अच्छे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं और अच्छी मात्रा में कई जन्मों के अच्छे कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान उसका एक साथ फल दे देते हैं। हम शायद कहीं राजकुमार बन के पैदा हों या राजकुमारी बन के पैदा हों, बड़ा राज्य हो, ऐशो आराम हो, नौकर चाकर हो, खाने की कोई समस्या नहीं, हज़ारों लोग आपके आगे पीछे सेवा के लिए घूम रहे हैं, आपका रूप, आपका बल, सब चीज़ एक पीक पर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वह आपके अच्छे कर्मों का फल है। और जब अच्छे कर्मों का फल एक जीवन भोग लिया, 2 जीवन भोग लिया और इतने अच्छे कर्म नहीं किए, और जनरली देखा भी जाता है कि जिन लोगों को भगवान ने अच्छी सुविधाएं दी हैं वही लोग बहुत बुरे काम करते हैं। वे अपने धन का गलत चीज़ों में प्रयोग करते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं। वे अपने धन का लोगों को नुकसान पहुंचाने में प्रयोग करते हैं, शोषण करने में प्रयोग करते हैं। तो अधिक धन आने से मनुष्य के अंदर गलत काम करने की, पाप करने की प्रवृत्तियां भी एस्केलेट होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं और जिससे वह अपने पाप और बढ़ा लेता है। तो अच्छे कर्म जब ख़त्म होते हैं तो फिर उसको दोबारा से बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। और कई लोग हम देखते हैं मनुष्य योनि में भी कष्ट पा रहे हैं और 84 लाख योनियों में तो इतना कष्ट है कि यदि किसी को पेट में लग जाए किसी जानवर को तो वह वहाँ ना देख सकता है ना उसे छू सकता है। लोमड़ी को अगर बीच में कुछ दिक्कत है तो वो वहाँ पे उसको सहला भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, उसे स्क्रैच भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार बहुत से जानवरों को बहुत समस्या है 84 लाख योनियों में। और नरक में तो कहना ही क्या, वहाँ तो स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, दंडों को दंड दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच भगवान ने एक जर्नल कृपा का दरवाज़ा हमेशा खोल के रखा है। भगवान ने कहा ठीक है, यदि जीव मुझसे दूर जा रहे हैं और सुखी नहीं हैं, लेकिन भगवान ने एक मनुष्य योनि, एक ऐसी योनि रखी है जिस योनि में समझ को वो बढ़ा देते हैं। पशु पक्षियों के पास इतनी समझ नहीं है, हमारे अंदर विवेक है। इस योनि में भगवान विशेष रूप से प्रकट भी होते हैं। हालांकि भगवान हर योनि में प्रकट होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। मनुष्य योनि में ज्ञान का प्रचार है, धर्म का प्रचार है, भगवान के विषय में ज्ञान है, भक्ति है। तो मनुष्य को एक अवसर मिलता है और अगर वो बैठकर, यदि जो इस प्रवचन को सुन रहे हैं, यदि आप बैठकर ईमानदारी से विचार करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वाकई मनुष्य जीवन केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, यह केवल सेवा के लिए है, यह केवल भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए है। बाकी सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, बाकी सब कुछ मन जो
भाग रहा है उसी का परिचय है। तो यदि आप भगवान से में मन लगाएंगे, भक्ति करेंगे, तो उसके प्रभाव से ये बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। यह हम कई बार कह चुके हैं, क्योंकि शास्त्र ऐसा ही कहता है, योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान सबकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह इस बात को अब स्मरण रखे कि भगवान मेरे अंदर हैं। और भगवान ने कई बार ये बात कही है कि यही देखकर दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए कि इसके अंदर भगवान है। यही देखकर उससे बातें करनी चाहिए। और जब भी मनुष्य को देखें तो एक दूसरे को दंडवत करना चाहिए, मन ही मन दंडवत करें, मन से प्रणाम करना चाहिए कि मेरे प्रभु इसके अंदर हैं। भगवान कहते हैं उस प्रणाम को मैं स्वीकार करता हूँ। चाहे व्यक्ति स्वीकार ना करे, परंतु भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो हम प्रारंभ भी भगवान से हुए हैं, भगवान हमारे साथ में है। भक्ति करेंगे तो ये एहसास रहेगा कि मेरे साथ में है, आनंद बना रहेगा, आनंद जाएगा नहीं। तो भक्ति में दृढ़ होएं, भक्ति को सुदृढ़ करें और भगवान से संपर्क जोड़ें और जीवन में आनंद उठाएं। और जीवन के बाद तो परमानंद प्रतीक्षा कर ही रहा है। हरे कृष्णा।